आर्टिकल 370 के निरस्त होने और फिर जम्मू कश्मीर में परिसीमन से महबूबा मुफ्ती बेहद परेशान हैं। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद 7 सीटों के बढ़ने की संभावना है। जाहिर है कि ये सीटें जम्मू इलाके की होंगी, जहां घाटी के मुकाबले आबादी तो ज्यादा है, लेकिन सियासी साजिशों की वजह से सीटें कम। मतलब ये कि राज्य की सियासत में घाटी का दबदबा अब तक बना कर रखा गया है, लेकिन परिसीमन के बाद तस्वीर बदलने वाली है। इन्हीं वजहों से बौखलाई महबूबा मुफ्ती अब ममता बनर्जी की तरह खेला जम्मू में खेला करने की धमकी देने लगी हैं। महबूबा मुफ्ती ने प्रशासन आलोचना करते हुए कहा, अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। तृणमूल कांग्रेस के खेला होबे नारे का जिक्र करते हुए कहा कि जम्मू भी जल्द ही इसका गवाह बनेगा। इसके साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर का संविधान बहाल होने तक चुनाव नहीं लड़ने का भी संकल्प लिया। मुफ्ती ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने मंदिरों के शहर जम्मू को शराब का शहर बना दिया। ममता बनर्जी के खेला होबे का जिक्र करने और जम्मू को इसका गवाह बनाने की बात कहकर महबूबा मुफ्ती ने अपनी तरफ से इस बात के संकेत दिए हैं कि खेला होबे का नारा लगाकर ममता बनर्जी ने कौन सा खेला किया। अब महबूबा वैसा ही खेला जम्मू में करना चाहती हैं। बंगाल में चुनाव के नतीजों के बाद टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हिंसा का कैसा खेल खेला, ठीक वैसा ही खेल महबूबा करना चाहती हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा, मैं जम्मू में विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों से मिली। हमें बताया गया था कि 370 और 35A के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास दिखाई देगा और स्वर्ग बन जाएगा, लेकिन मुश्किलें बढ़ गई। जब जम्मू कश्मीर के लोगों ने भारत के साथ जाने का फैसला किया तो महाराजा ने कहा था, पहचान की रक्षा के लिए कुछ कानून बने रहेंगे, लेकिन अब वे जम्मू कश्मीर को लूटना चाहते हैं। वे मंदिरों के शहर को शराब का शहर बनाना चाहते हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या वह फिर से सीएम बनेंगी, मुफ्ती ने इशारे से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी में हमारे पास कई सक्षम नेता हैं, हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को खारिज नहीं कर रहे हैं। जब तक जम्मू कश्मीर और भारतीय संविधान एक साथ रहेंगे, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। बीजेपी जिन नीतियों का पालन कर रही है उससे लोगों को खतरा महसूस हो रहा है। खेला होबे यहाँ भी होगा। चुनावी नतीजे तृणमूल के पक्ष में आने के बाद से टीएमसी समर्थक जगह जगह अपनी जीत के जश्न में हल्ला करते देखे गए थे। उन्होंने कोलकाता में स्थित बीजेपी कार्यालय के बाहर भी भारी संख्या में इकट्ठा होकर ढोल बजवाया। वहीं आरामबाग में बीजेपी कार्यालय को जलता हुआ देखा गया था। पश्चिम बंगाल में 2 मई 2021 को विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राजनीतिक हिंसा भड़क उठी थी। इस दौरान हिंसा की करीब 15,000 घटनाएं हुई। इनमें कई लोगों की मौत हो गई और करीब 7,000 महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई। ये दावा सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे प्रमोद कोहली की अगुवाई वाली फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट में किया गया। पश्चिम बंगाल हिंसा का मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 21 जून 2021 को राज्य में चुनाव के बाद जारी हिंसा की जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से कराने के अपने आदेश को वापस लेने या उस पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।